हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनुभव एजुकेशन क्लासेस की बीएसटीसी क्लासेस में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना प्रकरण रहेगा बीएसटीसी क्लासेस के हिसाब से, आज का जो अपना टॉपिक है उसे हम कहते हैं राजस्थान का एकीकरण। क्या नाम है बच्चों? राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, और ये पूरी क्लासेस जो हम देख रहे हैं, ये पूरा प्रकरण को देखेंगे वो केवल बीएसटीसी के हिसाब से ही देखेंगे कि बीएसटीसी के अंदर इसमें किस प्रकार से जो बेसिक प्रश्नों का जो निर्माण होता है, क्या क्या पहले आपको पूछा जाएगा या इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उसके बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। एक बार मैंने इसको यहाँ पर फिलअप किया है। सबसे पहले कहते हैं कि राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे ही भारत जब देश आजाद हुआ तो भारत देश के साथ साथ में जब सभी राज्यों का संघ बनाने की बात आई तो उसमें सबसे पहले उसमें एक बात है कि राजस्थान का भी बनाने का भी निर्माण किया गया, या राजस्थान को भी जब एकीकरण की बात आई। तो आज हम जिस प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उसका नाम करें राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण, सबसे पहले एकीकरण को समझते हैं। तो एकीकरण का मतलब होता है जब एक या एक से अधिक जब व्यक्तियों को जोड़ने का जो काम किया जाता है ना, जो अलग अलग जब छोटे छोटे विभागों में जब बटे होते हैं उन सबको वापस एक करने का जो काम किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल बनाया जा सकता है, तो वो आपका एक एकीकरण के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ या राजस्थान को जो एकीकरण बनाया गया या राजस्थान को एकीकरण किया गया, तो सबसे पहले इसके अंदर जो समय लगा, तो उसके अंदर जो समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो बच्चों कितना समय लगा? 8 वर्ष 14 दिन। ये इसको बनने में, इसको पूरा जितने भी 7 चरण बने, तो ये 7 चरण बने तो 7 चरण बनने में उसका पूरा समय लगा। आमतौर पर एग्जाम के अंदर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में उसके अंदर ठिकाने कितने थे? 3। राजस्थान के अंदर ठिकाने जो किए गए वह 3 ठिकाने गए, जिसे हम कहते हैं नीम का राणा, कुशलगढ़ और लावा। क्या बोलते हैं? नीम का राणा, कुशलगढ़ और लावा। अगर 3 ठिकानों को याद करने के लिए ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं नकुल। क्या बोलते हैं? नकुल। तो न से हो जाएगा नीम का राणा, कु से हो जाएगा कुशलगढ़ और ल से हो जाएगा लावा। तो ये हो गया नीम का राणा, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 हो गए। अब हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा पूछ ले कि नीम का राणा कहां पर है वर्तमान में, तो वो हो जाएगा अभी अलवर, उस तौर पर अलवर। कुशलगढ़ हो जाएगा बांसवाड़ा में और लावा हो जाएगा आपका टोंक के अंदर। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के अंदर फिर पूछा जाएगा आपको रियासतें, कुल रियासतें कितनी थी, तो इसके अंदर कुल रियासतें थी 19। कितनी रियासतें थी? 19। और उसमें रियासती विभाग कितने थे? एक, जो कब बना? 5 जुलाई 1947 को। यह प्रश्न पूछा था। राजस्थान के एकीकरण जब कर रहे थे तो उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसको जो बना रहे थे, सबको नेतृत्व कर रहे थे, तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और उनके साथ में जो संवैधानिक सलाहकार है, जो है ना, उनके साथ में जो संवैधानिक सलाहकार है उनका नाम है लॉर्ड वीपी मेनन। जो संवैधानिक सलाहकार थे, क्योंकि वो संविधान लेकर आ रहे थे और अपने देश में, अपने राज्य के अंदर वो संविधान बना रहे थे और वो बता रहे थे। ठीक है, उसमें कुल जनसंख्या थी राजस्थान के एकीकरण में, एक क्वेश्चन आता है 10 लाख के आसपास, और कुल आय और कुल उसमें जो पैसा दिया गया, वो कुल खर्चा लगा, वो लगा 1 करोड़ रुपए के आसपास उसके अंदर कुल खर्चा लगा। उसके बाद में राजस्थान के जो एकीकरण के 7 चरण है, उनके 7 चरणों के नाम कुछ इस प्रकार, उनका कुछ चरण कुछ इस प्रकार से उसका कुछ क्रम है। पहला, प्रथम चरण में कहा जाता है उसके अंदर हम मत्स्य संघ। प्रथम चरण हो जाएगा मत्स्य संघ। दूसरे चरण में कहा जाएगा पूर्वी राजस्थान संघ। दूसरे चरण में कहा जाएगा पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरे चरण में कहा जाएगा संयुक्त राजस्थान संघ। तीसरे चरण में कहा जाता है संयुक्त राजस्थान संघ। चतुर्थ चरण में कहा जाएगा बृहत राजस्थान संघ। और पंचम चरण में कहा जाएगा संयुक्त बृहत राजस्थान संघ। फिर कहा जाएगा राजस्थान संघ, और लास्ट में कहा जाएगा सप्तम चरण हो जाएगा उसका वर्तमान राजस्थान संघ। तो आपको पूछा जा सकता है बीएसटीसी के अंदर कि राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ कौन सा चरण है। ठीक है, उसके बाद में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा उनकी डेट्स, उनकी डेट है क्या, कब कब कौन सी स्थापित हुआ, कब कब कौन सा संघ बनकर तैयार हुआ। जिस प्राचीन समय में जिसको हम संघ कहते थे, वर्तमान उसको हम राज्य के नाम से जाने जाते हैं। तो संघ की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले इसकी जो डेट रही, पहली स्थापना की डेट रही, तो मत्स्य संघ की डेट रही वो 18 मार्च 1948। तो बच्चों, प्रिय विद्यार्थी, उसको याद करने के लिए छोटी सी तरीके लगा सकते हैं। आप पहले इस तरह से याद कर लो अंकों को कि 18 25 18, फिर 15 18 25 18, फिर 30, फिर 15 26 1, 18 25 18, फिर 30, फिर 15 26 1। तो आप 18 25 18 कर दो, फिर उसका आधा 15 का आधा कर दो, तो वो 30 का आधा 15, तो 18 25 18, फिर 30 15 26 1। और याद करने के लिए 2 बार मार्च, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर मई, फिर हो जाएगा जनवरी और नवंबर। और यहाँ पर याद करने के लिए 3 बार 48 48 48 48 48, फिर 49 49, फिर 50, फिर 56,
तो ये हो जाएगा मत्स्य संघ की जो स्थापना हुई 18 मार्च 1948। पूर्वी राजस्थान की हुई 25 मार्च 1948, फिर 18। संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। वृहद राजस्थान 15 मई 1949। और इसके बाद में संयुक्त राजस्थान 15 मई 1949। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। और वर्तमान राजस्थान संघ हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को ये बनकर तैयार हुआ। और आपके सिंपल भाषा के अंदर आपने को ये इनके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप ट्रिक के माध्यम से याद करें, लेकिन जब आप बड़ी तैयारी कर रहे होंगे, जब बड़ा एग्जाम को पढ़ रहे होंगे, तो आपको और विस्तार से देखना पड़ेगा, इनके अंदर और डिटेल के बारे में देखा जाएगा। आइए इसी क्रम में हम पहला चरण पढ़ते हैं। एक चरण को जिसे हम कहते हैं मत्स्य संघ के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मत्स्य संघ की स्थापना हुई वही 18 मार्च 1948। अब आपके प्रश्नों का निर्माण कुछ इस प्रकार होगा कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, तो वो हो जाएगा ये आपके सबसे पहले हो जाएगा 18 मार्च 1948। तो आपके ये मत्स्य संघ की स्थापना हुई। उसके बाद में पूछा जाएगा कि इसकी रियासतें कौन सी होती है, शामिल रियासतें। तो मत्स्य संघ की रियासतें शामिल होने के लिए इसमें कहा गया आपको ठीक याद करने के लिए ABCD मत्स्य संघ की रियासतें याद करने के लिए कौन कौन सी रियासत उसमें शामिल थी। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ के अंदर शामिल होने वाले रियासतें कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ABCD याद करने के लिए। ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर। तो ABCD आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके अंदर ठिकाना था वो नीम का राणा। मत्स्य संघ के अंदर जो ठिकाना था वो कौन सा हो जाएगा, नीम का राणा। और उसके अंदर जो राज प्रमुख थे उदयबान सिंह, जो कहाँ के रहने वाले थे, धौलपुर। इसका कुछ मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था पूछा जाएगा, तो हो जाएगा 12,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, उतना माना जाता है। जनसंख्या हो जाएगी उसके अंदर 18.38 लाख। राजधानी हो जाएगी इसकी अलवर। और उद्घाटन करने वाले कौन से थे इसके अंदर, नरहरि विष्णु इसके क्या उद्घाटन करने वाले माने जाते हैं। तो ये थी छोटे से क्रम के अंदर मत्स्य संघ की बेसिक जानकारी जो आपके BSTC के हिसाब से। और ये था आपके राजस्थान के ज्ञान का मत्स्य संघ का यहाँ तक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, थैंक यू।